में चमत्कार करेगा। ये देखो इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में, ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में, और एक बड़ा मिराकल स्वर्ग से रिलीज करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये अभिषेक आपके जीवन में काम करेगा आज से। तो खुदावंद का शुक्र है, नेक्स्ट वीक में ही अर्जेंटली एक बेटे की एंगेजमेंट हुई और दूसरे बेटे की शादी तय हुई। तो उनकी शादी हो चुकी है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनकी पूरी मिनिस्ट्री का और प्रॉफिट जी का, कि खुदावंद को पूरी दुनिया में अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। ऑनलाइन चर्च, आपने भी इस गवाही को देखा कि पाकिस्तान से सिस्टर अपनी गवाही दे रही थी। परमेश्वर इस बहन को बहुत आशीष दे, क्योंकि गवाही देने के लिए जिगरा चाहिए। लोग तो डर जाते हैं, हाय कोई ये ना बोल दे कि क्या गवाही दे रहा है, लेकिन देखो ये बहन डरी नहीं, इसने विश्वास के साथ परमेश्वर की महिमा की है। परमेश्वर इस बहन को बहुत आशीष दे। कहते मेरी शादी नहीं हो रही थी और परमेश्वर के दास ऑनलाइन चर्च में प्रोफेसी कर रहे थे कि जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं और उनके जीवन में परमेश्वर बड़ी गवाही को बनाने के लिए जा रहा है। और देखो इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया, परमेश्वर ने बहुत अच्छा लड़का इनकी लाइफ में भेजा और इनकी शादी हुई और उन्होंने परमेश्वर के नाम की महिमा की यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर मुझे 1-2-3 नाम बोल रहा है, ऐसे परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। कोई गौतम है, गौतम, और किसी का नाम ऐसे आत्मा में दिखा रहा है परमेश्वर, एक अंजलि, और परमेश्वर ऐसे मुझे किसी का नाम बता रहा है बहादुर, बहादुर ऐसे नाम है। आपके घर में इस समय बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है और बहुत ज़्यादा टेंशन्स हैं। आज हाथों को उठाएं, परमेश्वर इसी घड़ी उस झगड़े से आज़ाद करने के लिए जा रहा है। बड़ी शांति आपके घरों में अभी परमेश्वर रिलीज कर रहा है। आप लोग आज़ाद हो रहे हो और ब्लेसिंग को खुलता हुआ देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे एक नाम बोला, ऐसे किसी को मुन्ना, मुन्ना बोलते हैं, कोई लेडीज है और उसको घर में ऐसे मुन्ना उसका नाम है, वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है परमेश्वर मुझे गर्भ की आशीष दे। आत्मा में मुझे खुदा ने एक नाम बताया ऐसे, परमेश्वर विश्वास कर मेरी बहन, परमेश्वर तुझे बेटे के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। आप ब्लेस हो रही हो और आप गवाही के साथ आ रही हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो चलते हैं अगली गवाही की ओर, गवाही को देखेंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। इस बहन का नाम शालिनी है और ये उड़ीसा के रहने वाले हैं। ये बहन बता रहे हैं ये काफ़ी समय से जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे बट इन्हें जॉब नहीं मिल पा रही थी। ये बता रहे हैं ये ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रॉफिट जी ने ऑनलाइन प्रोफेसी की। तो आइए हम सुनते हैं उस प्रोफेसी को और सुनते हैं इनकी बड़ी गवाही को। मेरा नाम शालिनी श्रीवास्तव है, मैं उड़ीसा राउरकेला से बोल रही हूँ। मैं अपना गवाही देना चाहती हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। मुझे जॉब नहीं मिल रहा था और जॉब जो भी मिल रहा था जॉब, वो मुझे संडे को छुट्टी नहीं मिल रहा था, तो मैं नहीं कर रही थी क्योंकि मुझे संडे को लाइव भी देखना था, इसलिए मैं नहीं कर रही थी। लेकिन एक दिन मैं लाइव देख रही थी और पापा जी उसमें बोल रहे थे कि आर और यश नाम वालों को जॉब से ब्लेस करने जा रहा है परमेश्वर। देख रहा हूं इस समय GJSV और YNL नाम वाले लोग, मैं देख रहा हूं ऐसे आपकी जॉब की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने वो शब्द को रिसीव किया और आज मैं जॉब से ब्लेस हो चुकी हूँ, जो मुझे संडे को छुट्टी भी मिलता है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का और पापा जी का धन्यवाद देती हूँ कि जो दिन रात हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर की इस गवाही की। हालेलुया। ऑनलाइन चर्च, आपने भी इस गवाही को सुना। मुझे इस बहन की गवाही बहुत अच्छी लगी। कहती मैं जॉब करना चाहती थी लेकिन मुझे संडे ऑफ चाहिए था कि मैं परमेश्वर के प्रचार को सुन सकूं, परमेश्वर के नज़दीक जा सकूं और परमेश्वर के दास जो ब्लेसिंग्स को प्रोवाइड करवाते हैं हमें परमेश्वर के द्वारा, मैं उन्हें रिसीव कर सकूं। और कहते हैं प्रॉफिट जी ऑनलाइन चर्च में R और S नाम वालों के लिए प्रोफेसी कर रहे थे और मैंने रिसीव किया और परमेश्वर ने मुझे एक बहुत अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया और जिसमें संडे ऑफ है और मैंने परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। और मेरी भी गवाही यही है कि मैं जब तक इस मिनिस्ट्री में नहीं आई थी मैंने बहुत सी जगह जॉब की लेकिन मुझे सैलरी नहीं मिलती थी। चाहे मैं 1 महीना काम करूं तो सैलरी नहीं मिलती थी, फिर जॉब चेंज करी, वहां 2 महीने काम किया, वहां सैलरी नहीं मिली, फिर मैंने 3rd जगह और इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाने की जॉब की, वो मालिक वहां से भाग गया, उसने जॉब नहीं दी। लेकिन जब मैं इस मिनिस्ट्री में आई और मैंने यहाँ वचन को सुना और मैंने अपना पहला दशवांश परमेश्वर के राज्य में जो भी मुझे मिलता था मम्मी से या पापा से जो भी, वो मैंने परमेश्वर के राज्य में बोया और मैंने सुना परमेश्वर के दास कह रहे थे कि परमेश्वर तुम्हें जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है और मैंने रिसीव किया क्योंकि मेरा नाम भी एस से है। हालेलुया। आप सब लोग जानते हैं मेरा नाम क्या है और परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया। जैसे जैसे इस मिनिस्ट्री में मेरे ईयर्स बढ़ते गए
वैसे वैसे मेरी सैलरी का स्केल भी बढ़ता गया। और क्यों? क्योंकि मैंने प्रोफेटिक वर्ड्स के ऊपर विश्वास किया कि जो परमेश्वर अपने दास के द्वारा मुझसे चाहता है वो आज्ञा को मैंने माना। परमेश्वर के दास को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर को हमसे बहुत कुछ चाहिए, और वो अपने दास के द्वारा जाहिर करता है परमेश्वर यहोवा कि मेरे बेटे मेरी बेटी तू ऐसा कर, तब मैं तेरे कामों में, तेरे अन्न पर, तेरे जल पर, तेरे भोजन पर, तेरे कपड़ों पर, तेरे फाइनेंस के ऊपर आशीषों को दूंगा। हालेलुया। कोई भी ये ना सोचे बोलने वाला परमेश्वर है, देने वाला परमेश्वर है, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? जेलस करने लग जाते हैं। एक को आशीष मिल गई तब जेलस हमारे अंदर आ जाती है। ऐसा नहीं करना। हमें आज परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर आज हमें बताएं, वचन के द्वारा बताएं कि हम क्या करें, ताकि जो रास्ते हमारे बंद हैं, जो आशीषें हमें प्रार्थना में जाने के बावजूद नहीं मिल रही है, ऐसा क्या कारण है मुझे बताएं। क्या आप परमेश्वर से बोलते हैं? अगर आज आप बोलेंगे, आज का प्रचार आप लिखेंगे, और परमेश्वर आज ही के प्रचार में जो वचन की खुराक आपको देगा, वचन सुनते सुनते आप ब्लेसिंग को खुलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो जाएंगे, हम स्क्रीन पर देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि प्रार्थना का जाल डालो। हालेलुया। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें प्रार्थना का जाल डालना है। कितने लोग तैयार हैं प्रार्थना का जाल डालने के लिए? मैं तो तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं प्रार्थना का जाल नहीं डालूंगी, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरी फैमिली को कोई आशीषें नहीं मिलेगी। और यही परमेश्वर के दास बोलते हैं, जब हम संडे को परमेश्वर के पास आते हैं, प्रार्थना अटेंड करते हैं, तो वहां भी एक जाल डाल के हम जाते हैं, ताकि पूरा हफ्ता परमेश्वर हमें सेफ रखे। हालेलुया। और वीरवार की मीटिंग में भी परमेश्वर अपने साथ हमें इसीलिए रिश्ता बना के रखने के लिए बोलता है कि वीरवार भी आप अपने जाल को डालें। हालेलुया। और आपको एक गुड न्यूज भी दी थी कि जो एकता टीवी चैनल शुरू हो रहा है, वो भी परमेश्वर के साथ आप ज्यादा समय जब साथ रहेंगे तो वो भी प्रार्थना का जाल आप डालेंगे। हालेलुया। अब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी कि प्रार्थना का जाल किस किस ने डाला। हालेलुया। कि हमें क्यों जरूरत है, हमें क्या जरूरत है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने परमेश्वर के लोग हैं जिन्होंने प्रार्थना का जाल डाला। हालेलुया। अब्राहम ने प्रार्थना का जाल डाला, याकूब ने, यूसुफ ने, एलिया ने, डैनियल ने, हिजकिया ने, अयूब ने, इसहाक ने प्रार्थना का जाल डाला। अभी तो मैंने नाम कम लिए हैं। पूरे वचन जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ेंगे, आप बाइबल को खोलेंगे, कोई भी परमेश्वर का दास या कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है कि उसने प्रार्थना का जाल डाला हो और बिना प्रार्थना का जाल डाले उसे आशीष मिली हो। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में दुख मुसीबत नहीं आएंगे तो हम परमेश्वर से दूर हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है हम सचमुच उसके साथ जुड़े रहें, अपनी प्रार्थनाएं, अपनी बातें उसके साथ शेयर करें, ताकि वो हमारे जीवन में खूब सारी आशीषों को उस जाल के द्वारा, जब आप जाल डालेंगे तो उस जाल में ही आप आशीषों को लेकर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको स्क्रीन पर एक फोटो दिखाती हूँ कि हाथ कैसे परमेश्वर की ओर उठाने हैं, कैसे आपको परमेश्वर से मांगना है और कैसे जाल आपको डालना है। आप स्क्रीन पर देखें, देखो कि यहाँ कौन बैठा है? अब्राहम बैठा है, और क्या कर रहा है? हाथ उठाकर क्या कह रहा है कि यहोवा तूने मुझसे वादा किया है कि मैं तेरे वंश को आशीष दूंगा, मैं तुझे एक बेटा दूंगा। तो बैठ गया घुटनों पे, हाथ उठाए और अपनी प्रार्थना का जाल डाल रहा है सुबह सुबह यीशु मसीह के नाम में, और वेदी के सामने बैठा है। आप में से आधे लोगों ने तो अपने रूम में कोई जगह बनाई नहीं है कि जहां परमेश्वर की वेदी हो। हालेलुया। तो यही गलतियां हमारे जीवन में होती है कि हम अपनी वेदी को बनाना भूल जाते हैं कि हम जाल कहां डालेंगे। मैं आपको स्क्रीन पर एक और दिखाती हूं कि अयूब कैसे बैठा हुआ था। जीवन में दुख था, जीवन में परेशानी थी, लेकिन फिर भी अयूब देखो बैठा है दुख में, लेकिन फिर भी विश्वास से प्रार्थना का जाल डाल रहा है कि यहोवा मुझ पर दया करेगा, यहोवा ही मुझे चंगा करेगा, यहोवा ही मेरी प्रार्थना को सुनेगा, यहोवा ही मेरे जीवन में आशीषों को देगा। हालेलुया। आप कितने तैयार है प्रार्थना का जाल डालने के लिए? आज हमारे जीवन में बुखार आता है, हम डर जाते हैं। हमारे जीवन में तंगी आती है, हम डर जाते हैं। हमारा थोड़ा सा फाइनेंस अगर कहीं लग जाता है, पैसा चला जाता है, ओहो परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा, पता नहीं प्रभु हमारी कब सुनेगा। ये गलती हम कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यदि आपको अपने जीवन दाता, यदि आपको अपने शांति दाता, या फिर यदि अपने पुकारने वाले के ऊपर भरोसा है, अगर आपको लगता है